दोस्तों, अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य जो आपकी बुक का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, पेपर 2 में आप बैठने वाले हैं। बहुत सारी चिंता के साथ आप इस चीज़ को सोच नहीं पा रहे थे कि हम क्या पढ़ के जाएं एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। भाई साहब, ये 5 मिनट का वीडियो हो सकता है कि आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगा। भाई साहब, जितने भी पीवाईक्यू पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बात करें 2016-17 से लेके 2024 तक जितने भी पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। भाई साहब, पेपर फंसाने की 100% गारंटी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलेंगे क्लास को करते हैं स्टार्ट। जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए रामबाण क्लास रहेगी। सबसे पहले हम सेक्शन ए के जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम समझ लेते हैं। 20 अति लघु हम आपको बताएंगे जिसमें आपके एग्जाम में 10 आपसे पूछे जाने हैं। लेकिन भाई साहब सुन लो, उम्मीद ये रहेगी कि 20 में अपने ही 10 पूछे जाएं। ठीक है, अपने ही 10 आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ऐसी 100% मेरी उम्मीद है। चलेंगे, हम आपको बताते चलेंगे कि ये क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, समझिएगा। देखिएगा, जगनिक के राष्ट्रीय काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब आप अपने मॉडल से, सीरीज से, कहीं से भी ये नोट अपनी मिला लो, देख लो, है ना। बीयू झांसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा है नंदवर दाई के राष्ट्रीय भाव पर 2 पंक्तियों में टिप्पणी आपको करना है। CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर में यह पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। ठीक है, बात करेंगे तीसरे की, वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं क्या है। ठीक है, अपने वीडियो से छपे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, देख लेना, बस विश्वास रखना अपने इस भाई पर। पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरे भैया। अच्छा, बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो भाई, गुरु गोविंद सिंह के राष्ट्रीय काव्य का उद्देश्य आपको बताना है। सिंपल सी बात है, बीयू झांसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। और भाई साहब देख लेना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन छपे अपनी ही वीडियो से मिलेंगे, मैं बार बार आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ। भूषण किस काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी 2019 में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। और अगर आप बाद में कहेंगे हमसे, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सबके 50 से ज़्यादा अगर कमेंट आ जाते हैं तब फिर ये बात होगी, है ना। और 100 अगर इस वीडियो पर लाइक आ जाते हैं तब फिर हम आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे देंगे। बस बताना जल्दी से। चलेंगे भाई, भारतेंदु युग के राष्ट्रीय काव्य की एक विशेषता लिखिए। यह भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2016 में पूछा गया है। 7 नंबर की बात करेंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनकी भी हम बात करेंगे, समझो बस। हरिऔध के काव्य में जो राष्ट्रीय भाव की क्या अभिव्यक्ति है, बताओ। ये बीयू झांसी में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। भाई साहब, शॉर्ट क्वेश्चन, अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होता है ना, अति लघु, लघु और दीर्घ, है ना। तो सेक्शन ए में जो आते हैं, हरिऔध का नाम पूरा बता दो, क्या अयोध्या प्रसाद उपाध्याय है? जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो, है ना। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, मैथिली शरण गुप्त के मातृभूमि काव्य का केंद्रीय संदेश क्या है। तो ये CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर में 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। भाई साहब, 20 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं टोटल, है ना। देखते जाओ। जयशंकर प्रसाद के हिमाद्री तुम चढ़े रहो में राष्ट्रीय भाव कैसे प्रकट होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया है। बात करेंगे नेक्स्ट की, निराला की राष्ट्रीय चेतना पर 2 वाक्य लिखिए। 11 है, पुष्प की अभिलाषा का मुख्य भाव क्या है। ये वीडियो भाई साहब उन लोगों के लिए है जो एकदम से परेशान हो चुके थे, निराश हो चुके थे कि सर अब हम क्या पढ़ लें, क्या हमारे पास कुछ नहीं बचा है पढ़ने के लिए, ना हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि 2 चीज़ें होती है भैया, है ना। एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ लो तब फिर लगता है कि अब क्या पढ़ लें, और जब कुछ भी ना पढ़ो तब भी लगता है कि अब हम क्या पढ़ लें। 12 की बात करेंगे, राष्ट्र सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, उनकी देशभक्ति की विशेषताएं आपको लिखनी है ना। चलेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा है? जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो। दिनकर के राष्ट्रीय काव्य की एक विशेषता आपको लिखनी है। ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया है। चेतक की वीरता का केंद्रीय भाव क्या है। यह भी भाई बीयू झांसी में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेंगे, 15 नंबर की बात करेंगे, त्रिवेदी युग के राष्ट्रीय काव्य की जो विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, गीत में राष्ट्र भाव कैसे व्यक्त होता है ना। अति लघु को समझ के अगर देखिएगा, कई यूनिवर्सिटी में अति लघु 6 से 7 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर 6 से 7 नंबर में अति लघु पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे 2 से 3 लाइन मांग रहा है। कम से कम आपको उसको एक पूरे पेज में, है ना, एक पूरे पेज में आपको कवर करना पड़ेगा। उम्मीद करो भाई, ऐसी कोशिश करो कि 1 से 1.5 पेज में कवर हो जाए। चलेंगे, समकालीन राष्ट्रीय काव्य की एक प्रमुख जो प्रवृत्ति है उसको आपको लिखना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया था। भाई, कवि प्रदीप के राष्ट्रीय गीतों में कौन सा रस जो है वो प्रमुख है। बीयू झांसी में पूछा गया है 2022 में। चलेंगे, 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। बहुत तगड़े प्रश्न, ठीक है, एकदम बहुत तगड़े प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ।
ये मेरे वतन के लोगों गीत में कौन सा संदेश निहित है भैया, है ना। CSGM यूनिवर्सिटी 2018 में ये पूछा गया है। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय चेतना कैसे उभरती है। BU झांसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप ये ना कहना कि सर पहले ये क्वेश्चन 2016, 17, 18, 20, 22 में, 23 में पूछे गए हैं, तो क्या आप भी पूछे जाएंगे। भाई साहब बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। बस एक बार एग्जाम में आप जब बैठेंगे ना, तो आप मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे, आप खुद कहेंगे कि सर पूरा पेपर फंसा दिया आपने। ठीक है, सेक्शन V में हम अब कवर कर रहे हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनको हम कवर कर रहे हैं। 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं टोटल, और 10 में जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे अपनी इस वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन की गारंटी है भाई साहब, मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल दौड़ के मिलेंगे। देख लो, वीरगाथा काल के राष्ट्रीय काव्य की जो विशेषताएं हैं उनका आलोचनात्मक आपको वर्णन करना है। BU झांसी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देंगे, है ना। और अगर इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो फिर आप हमें बताओ जल्दी से, है ना। तो फिर आप हमें जल्दी से बता दो और कमेंट कर दो। जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि भाई 50 कमेंट अगर आप इस वीडियो पे कर देते हैं, 100 लाइक अगर आप कर देते हैं, तो फिर भाई साहब मेरी ये जिम्मेदारी हो जाएगी नैतिक कि इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको तुरंत दे दूंगा एक वीडियो बना के। नंदवर दाई के पृथ्वीराज रासों में राष्ट्रीय भावना का विस्तृत मूल्यांकन आपको करना है। चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों में तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भक्ति एवं रीति काल के राष्ट्रीय काव्यों के स्वरूप को उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलेंगे बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भाई भारतेंदु द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव की जो व्याख्या है आपको करनी है। BU यूनिवर्सिटी, है ना, 2019 में ये पूछा गया था। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है ना, सीधा छपा मिलेगा ये। जयशंकर प्रसाद और निराला के राष्ट्रीय काव्य की तुलनात्मक समीक्षा आपको करनी है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 2020 में CSGM में पूछा गया था। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर कोई CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर से है तो कहेगा कि क्या ये BU झांसी में आया है तो आ सकता है। भाई साहब यही क्वेश्चन तो उठाते हैं वो लोग, है ना। अगर कानपुर का है तो झांसी में आ सकता है, झांसी का इलाहाबाद में आ सकता है, यही घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्वास रखना बस। दिनकर के राष्ट्रीय काव्य में ऊर्जा और राष्ट्रीय गौरव का विश्लेषण आपको करना है। ठीक है भाई साहब, 2022 में पूछा गया था। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। चेतक की जो वीरता और राणा प्रताप की सवारी में राष्ट्र भाव की प्रस्तुति पर आपको प्रकाश डालने को कहा जाएगा। गोरखपुर में 2018 में ये पूछा गया था। 8 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। समकालीन राष्ट्रीय काव्यों के प्रमुख स्वरूप और विशेषताओं की विवेचना आपको करनी है। BU झांसी में 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। कवि प्रदीप, कैफी आजमी और गुलशन बावरा के राष्ट्रीय गीतों की विशेषताओं का विश्लेषण आपको करने को कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो भाई साहब याद जरूर करके जाना, इन क्वेश्चन को आप स्किप कभी नहीं कर सकते। बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की। हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय चेतना के विकास की प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन करना है। BU झांसी 2023 में पूछा गया है। 2025 में भी आने के फुल चांसेस हैं। भाई साहब इस क्वेश्चन को स्किप कतई मत करना। चलिए सेक्शन C अब हम समझ लेते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में भाई साहब एक क्वेश्चन फंसाने की 101% गारंटी। भाई साहब 100% नहीं, 101% गारंटी है, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। और एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा अपने इसी 10 क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, विश्वास रखना बस। और जो क्वेश्चन हम 5 आपको स्टार बना के देंगे उनमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। देखो बस समझ लो अच्छे से। हिंदी राष्ट्रीय काव्य की परिभाषा, उद्देश्य और सामाजिक जो प्रभाव है विस्तार से आपको लिखने को कहा जा सकता है। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन पे। बात करेंगे दूसरे की। वीरगाथा काल से समकालीन राष्ट्रीय काव्य तक यात्रा प्रमुख कवियों का योगदान आपको समझाने को कहा जा सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तीसरे की बात करेंगे कि भाई भक्ति और रीति काल के राष्ट्रीय काव्य में लोक चेतना और धार्मिक तत्वों का विश्लेषण कर लेना, इसको भी भाई साहब एक स्टार आप बना सकते हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। भाई साहब वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो। बाकी आप बताओ नेक्स्ट अगर इसी तरह से आप अगर किसी और सब्जेक्ट की क्लास अगर चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के अगर आप चाहते हैं, तो एक बार कमेंट में लिख जरूर देना कि किस सब्जेक्ट के चाहते हैं, तो फिर मैं उस सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। चलेंगे चौथे की बात करेंगे। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय काव्य और छायाबद्धोत्तर काव्य में शैली और विषय के अंतर को आपको समझाना है। तो भाई साहब CSGM यूनिवर्सिटी में 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है भाई साहब। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। समकालीन राष्ट्रीय कवियों की कविताओं में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक चेतना के उदाहरण दीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। BU झांसी में 2019 में ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था।
तो स्टार इस क्वेश्चन पे भी आप बनाएंगे। 6 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे भाई, हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य के तत्व और उनका समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, इस क्वेश्चन पर भी आप एक स्टार बनाएंगे क्योंकि ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है अभी। भाई वीरगाथा काल के काव्यों से लेकर छायावदोत्तर तक राष्ट्रीय चेतना की झलक दीजिए, तो ये क्वेश्चन भी भाई साहब इंपोर्टेंट रहेगा आपका। नेक्स्ट है भाई रामधारी सिंह दिनकर साहब, गलत लग गया यहाँ पे, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं उनमें वीरता और देशभक्ति का जो विश्लेषण होता है, ये क्वेश्चन भी अति इंपॉर्टेंट है, अति नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। CSGM यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। भाई साहब समकालीन राष्ट्रीय काव्य और सामाजिक परिवर्तन में उनके योगदान का जो विश्लेषण है, आपसे कहने को कहा जा सकता है। व्यू झांसी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत तगड़े प्रश्न है भाई साहब ये, है ना। इन क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप पास होने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। हिंदी राष्ट्रीय काव्य की वर्तमान प्रासंगिकता और आधुनिक समाज में जो भूमिका है, उन क्वेश्चन को आपको, इन सब क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ करके ही जाएंगे। इनकी तैयारी के बिना आपको एग्जाम में मुझे तो नहीं लगता कि आपको बैठना चाहिए। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये आपका जो विषय है, वर्णमाला परीक्षण, समानता, रक्त संबंध, एनालॉजी और जितने भी गणितीय तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। OMR आपका ये पेपर होना है, को सर्कुलर आपका ये सब्जेक्ट है। तो भाई साहब इसकी हमने क्लास आपको बनाई थी, है ना। अगर आप और ऐसी क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और किस यूनिवर्सिटी से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ को भी एक बार कमेंट में जरूर लिख दें। बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और जो दोस्त आपके परेशान हो रहे हो उन तक इस वीडियो को जरूर भेज देना, है ना। उनसे कहना कि भाई परेशानी टेंशन अब खत्म कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।